हैं छप छप के। लॉकडाउन में वैसे ही मतलब कितना 35-40% जो है रेवेन्यू डाउन कर चुका है यूट्यूब, तो वैसे वाली बात नहीं है। ये जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें अच्छे से पता है, सालों साल से यही चला आ रहा है। खैर, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे करेंगे, कह के करेंगे तो और अच्छी बात है। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पर हैं, स्पेशली टेलीग्राम पर हैं तो जुड़ ही जाइए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना है आपको। ये सर्च करके जो पीडीएफ है इस सेशन की, इससे पहले वाले 2 सेशंस की, वो मैं वहीं शेयर करूंगी। आप जनरली पीडीएफ सारी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ मैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो आपके सामने क्वेश्चन पेश करती है, और कोशिश कीजिएगा अगर आपने इससे पहले के सेशन मेरे साथ जुड़ करके लिए हैं तो आप गलती ना करें इन क्वेश्चंस में। सिर्फ 10 क्वेश्चंस होंगे, ताकि ये भी चेक हो जाए कि अब इस लाइव सेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और फिर कल से कंटेंट करेंगे, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बातें हो गई। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, A fish dies when it is put in an aquarium filled with previously boiled water but cooled to room temperature। यानी कि एक फिश यानी कि एक मछली है वो मर जाती है यदि उसे एक ऐसे पानी में डाला जाए जो पहले उबाला गया था, फिर ठंडा किया गया और उसके बाद मछली को उसमें रखा गया और मछली गई मर। ठीक, तो बात ऐसी है कि ऐसा क्यों हुआ। दिस हैपन्स बिकॉज, ये हुआ क्योंकि द वाटर इन द एक्वेरियम इज, वो जो एक्वेरियम होता है जिसमें हम मछलियों को रखते हैं, इवन आई थिंक बहुत सारे लोग क्या होते हैं वो टॉर्टोइस जो कछुए होते हैं उनको रखते हैं, तो उसके अंदर पानी को उबाला गया, फिर ठंडा किया गया और उसके अंदर फिर मछली को डाला गया और मछली गई मर। रीजन क्या है। डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहित है ये पानी। अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय फिश, पानी पी नहीं पाई फिश। डिप्लीटेड इन मिनरल्स, मिनरल्स की कमी हो गई। या फिर अनफिट फॉर स्विमिंग बाय फिश, स्विम नहीं कर पाई पानी में। आंसर कीजिए। बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है इस पानी में, यानी कि डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन। उबाल करके दोबारा से पानी को ठंडा करके रूम टेम्परेचर पे डाला गया तो उसमें ऑक्सीजन नहीं रही। ठीक, तो ये एक बेसिक बात हुई। होपफुली ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हुई होगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने केदार मल जी, आप लाइक करके आए। क्लियर है यहाँ तक की बात, आगे बढ़ सकते हैं। इंटरनेट नहीं रुक रहा हो तो, है ना, मतलब इंटरनेट नहीं, वो सर्वर का इशू था, यूट्यूब का कुछ ग्लिच चल रहा है, तो होपफुली अभी चीजें ठीक हुई होंगी। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है सही है। मैम सी होगा। अच्छा, डिप्लीटेड इन मिनरल्स, डिप्लीटेड इन ऑक्सीजन, डिप्लीटेड इन मिनरल्स। एक काम करो, इसको सी ही लगाओ, क्योंकि मैंने भी जल्दीबाजी में क्वेश्चंस बनाए हैं और एक बार इसको रीचेक नहीं किया है। डिप्लीटेड इन मिनरल्स ही लगाओ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, पहले 2018 में कभी कराया होगा, तो खनिज रहित कह सकते हैं। ठीक, तो सी इसको मानेंगे। अगर कुछ भी डाउट होता है एक बार मैं क्लियर करके नीचे कमेंट सेक्शन में पिंग कर दूंगी, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, कौन सा कमेंट पिंड कर दूंगी अगर चेंज होता है तो। वैसे ठीक, चलो इसका आंसर ही मत लगाना, नीचे कमेंट सेक्शन में देख लेना। क्लियर है बात, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेपेंथीज इज अ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग्स। भाई नेपेंथीज जो है एक प्लांट है जो ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा और खा जाएगा फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को और इवन माइस को, यानी कि चूहे कीड़े जो पल्ले पड़े उसको खा जाए ये। ठीक, तो इस केस में इन आर कंट्री दिस प्लांट इज फाउंड इन। भाई हमारी कंट्री में ये किस जगह पाया जाएगा। अभी मैंने पिछले ही सेशन में एक आपको इमेज दिखाई थी, पिचर प्लांट भी कहते हैं इसको, नेपेंथीज को। तो ये हमारे यहाँ इंडिया में कहाँ मिलेगा। इंडोनेशिया में ये मिलेगा, लेकिन इंडिया में कहाँ मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम या फिर उड़ीसा। आंसर कीजिए। बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, मेघालय। ठीक, मेघालय, वर्षा काफी होती है मेघालय में, है ना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप में से कई लोग मेघालय से देख भी रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मेनी केमिकल मेक्स द सॉइल। भाई आप एक ही फसल को बार बार उगा रहे हैं एक जमीन के अंदर और बहुत सारे केमिकल्स का, रसायनों का उपयोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करना और बार बार सेम फसल, यानी मान लीजिए गन्ना उगाया तो गन्ने पे ही लगे हुए हैं आप, बार बार वही आलू चल रहे हैं तो आलू ही, गेहूं है तो गेहूं ही। ठीक, इस तरीके का कुछ जुगाड़ आपने किया हुआ है, तो ये फर्टाइल बनाएगा लैंड को या सॉइल को, जो आपकी मिट्टी है, मृदा है। बैरन यानी बंजर बनाएगा। यूजफुल फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ क्रॉप, किसी एक क्रॉप के लिए क्या है ये यूजफुल है। या फिर फिट फॉर इरिगेशन, मतलब सिंचाई के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल आप लोग सही आंसर कर रहे हैं। जो आंसर होगा वो बैरन होगा, यानी बंजर बन जाएगी वो जमीन जहां पर बार बार आप सेम फसल उगा रहे हैं एक तो, और दूसरा बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मल्टीपल तरह की जो फसलें हैं
उनको उगाने से क्या होगा, फर्टाइल बनी रहेगी जो लैंड है, क्योंकि चेंज होता रहेगा। ठीक, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या है, सही है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान लगा करके देखेंगे तो पता लग जाएगा क्या कहा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एलिफेंट्स हर्ड। एलिफेंट हर्ड के बारे में यानी हाथियों के झुंड के बारे में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ पर आपको सही कथन चूज करना है। किसके बारे में, एलिफेंट हर्ड के बारे में, जो हम पहले ही सेशन में आई थिंक कर चुके होंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है एन एलिफेंट हर्ड हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट्स अप टू 14-15 ईयर्स ओल्ड। मतलब कि जो एलिफेंट हर्ड है, जो हाथी का झुंड है, मुख्य रूप से उसमें फीमेल एलिफेंट्स होते हैं और बेबी एलिफेंट्स होंगे 14-15 साल तक के बच्चे और फीमेल एलिफेंट्स। याद करो डिस्कस किया था कि नहीं किया था। फिर है एन एलिफेंट हर्ड कॉम्प्राइजेस मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली, मतलब एक विशेष परिवार के लोग ही होते हैं। जैसे हम लोगों में होता है ना, भैया ये बायोलॉजिकल मदर है हमारी, ये फादर हैं और ये इनके बच्चे हैं, बाकी हमारा कोई परिवार नहीं है, मतलब वो एक्सटेंडेड फैमिली हो गई या नेबरहुड हो गए। तो क्या इनके यहाँ ऐसा होता है, सोचिए। फिर है द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड। जो सबसे बूढ़ी मादा हाथी है वो लीडर होगी, लीड करेगी हर्ड को। या फिर एन एलिफेंट हर्ड में एकोमोडेट एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट एंड द यंग वंस। मतलब कि जो एक हाथियों का झुंड है वो मादा हाथी कितने भी उसमें एनी नंबर ऑफ फीमेल एलिफेंट्स एंड द यंग वंस आप कितने भी शामिल कर सकते हो, मतलब 100-200 का भी ग्रुप बन सकता है। दो ही चीजें सही हैं इनमें से, 4 चीजों में से 2 गलत हैं, उनको चूज कर लीजिए और किसी एक के साथ चले जाइए। तो ये बात बिल्कुल सही है, हमने ये पढ़ा था कि मेल एलिफेंट छोड़ करके चले जाते हैं हर्ड को जैसे ही वो 14 साल 15 साल के होते हैं, सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स बचती हैं और 14-15 साल तक के बच्चे बचते हैं हाथियों में। ये बात बिल्कुल करेक्ट हुई, यानी कि फर्स्ट जहां है वो तो ऑप्शन ठीक होगा। तो इन दोनों को तो हम हटा देंगे, सिर्फ इन दोनों में से चूज करना होगा। पेपर में ये काम जल्दी होगा, मैं थोड़ा सा टाइम लेके कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। ठीक, दूसरा क्या है, एन एलिफेंट हर्ड कंप्राइजेस मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। ऐसा कुछ नहीं है कि भैया यहाँ पे चौधरी खानदान के लोग रहेंगे, उनका वो वाला सीन नहीं है, वो ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, मतलब ह्यूमैनिटी नहीं जो भी कहेंगे। ठीक, द ओल्डेस्ट फीमेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड, बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही हो गए सिंपली, यानी कि पहला और तीसरा, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो गया। ठीक, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ये पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग नहीं करते और ऐसा नहीं है कि कितने भी मेंबर्स होंगे, 6 से 20 मेंबर के आसपास होते हैं ग्रुप में, नॉट मोर देन दैट। क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके समक्ष, पढ़िए जरा, बताइए। मैं एक बार चेक करती हूँ ये सेशन ठीक से चल रहा है कि नहीं। अभी भी मुझे नंबर ऑफ लर्नर्स शो नहीं हो रहे हैं, कितने लाइव हैं। लाइक्स तो मुझे दिख रहे हैं 1000, बट बाकी कुछ नहीं दिख रहा। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसे लाइक्स के धुन में मेरे को दिखना बंद हो गया है, बट ये ग्लिच है सर्वर का। एक मिनट रुको, मैं चेक कर लेती हूँ, शायद फोन में दिख जाए। आंसर कीजिए फटाफट से। द प्लांट हैज लीव्स विच आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स। भाई ये एक प्लांट है जिसकी जो पत्तियां हैं उनको वेजिटेबल्स के रूप में यूज कर लिया जाता है। इट्स सीड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑयल। जो इसके दाने हैं, सीड्स हैं, वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, यानी तेल निकाला जाता है उनसे। और द प्लांट इज, तो जो लोग भी भारतवर्ष के गांव से बिलोंग करते हैं वो तो आसानी से इसको पहचान लेंगे। कोकोनट, कैबेज, मस्टर्ड या स्पिनच। मतलब कि नारियल है ये ऐसा पेड़ जिसकी पत्तियों को आप सब्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और पत्ता गोभी है, सरसों है या पालक है। बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं और लाइक शेयर आप करते रहिएगा, उससे जो है बूस्ट मिलता है एक। 5th का सी, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग, मस्टर्ड। बहुत बढ़िया, 1800 लोग लाइव हैं, गजब जी, 1800 लाइक भी कीजिए। मस्टर्ड क्या है, सरसों। सरसों आप जानते ही होंगे, वो साग बनाया जाता है, बहुत फेमस है। पत्तियों से तो बनाओगे और जो दाने होंगे उनसे